जैसे ही कुबेर के लिए देखा तो कुबेर की प्रसन्नता तो 4 गुनी बढ़ गई और उसने कहा कि सौधर्मिंद्र ऐसी कह रहा है कि मुझसे भी अधिक भाग्यशाली समझ में आज आप आ रहे हैं कि अयोध्या नगरी में जाकर के तुम्हें वहां अयोध्या की स्वर्णमय रचना करना है और वहां इतने रत्नों की वर्षा करना है कि वहां कोई भी प्राणी गरीब और दरिद्र ना रहे, ऐसी आज्ञा और आदेश देता है। और कहता है कि खजाने अपने अक्षय हैं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे, कहीं खाली नहीं होंगे, जितना भी लगे आप तो लगाते जाइए, चिंता नहीं कीजिए, वे अक्षय निधि उसके अंदर में है, कभी नहीं खाली होंगे। बंधो, कुबेर इतनी बात सुन करके और आनंद विभोर हो जाता है, वह इठलाता है, आनंद मनाता है, अवश्य मैं ऐसा ही करूंगा और संसार के प्राणियों के लिए बतलाऊंगा कि दान कैसे देना चाहिए। बंद मुट्ठी से नहीं, दान खुली मुट्ठी से, खुले हाथ से देना चाहिए और केवल 1-1 रुपया नहीं बरसाना चाहिए। वे बोलते हैं कि 3.5 करोड़ रत्न, कितने? 3.5 करोड़ रत्न एक टाइम में बरसे। और ऐसी कितने टाइम वर्षा करोगे? एक शास्त्र के आचार्य लिखते हैं 3 टाइम और दूसरे आचार्य महाराज लिखते हैं 4 टाइम। सोच लीजिए, 3.5 करोड़ एक दिन में बरसे, तो इसका अर्थ है कि एक दिन में 10.5 करोड़ अथवा 4 टाइम की अपेक्षा से 14 करोड़ रत्न, जहां पर तीर्थंकर महापुरुष के गर्भ में आने के भी 6 माह पहले से बरसने लग जाए, तो अब आप टोटल कर लीजिए कि 6 माह में कितने रत्न बरसेंगे। और यह रत्न वर्षा 9 माह गर्भ के भी मिला दीजिए, कुल मिलाकर के 15 माह, 1 वर्ष 3 माह तक जहां रत्न वर्षा चलती रहे, तो वहां पर तो बाजार का भाव बहुत डाउन हो जाएगा और रत्न एक सामान्य कीमत में आ जाएंगे। इतने रत्न बरसाए कि इस धरती का नाम साहित्यकारों ने इसके लिए, इस पृथ्वी के लिए रत्न वसुंधरा कहा है। रत्न वसुंधरा और रत्न गर्भा ऐसा नाम नाममाला में, शब्द कोशों में आता है कि पर्यायवाची नामों में रत्न गर्भा पृथ्वी, जिसके गर्भ में रत्न ही रत्न निकलते हैं। बंधो, आज भी अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर आज भी रत्नों से रत्न, पृथ्वी से रत्न निकलते हैं। अपने एरिया का पन्ना तो प्रसिद्ध है, जहां के हीरा जो है, उस हीरा की नगरी के नाम से पन्ना जाना जाता है कि वहां पर हीरा निकलते हैं। बंधो, एक बार एक रिसर्च हुई कि आखिर में ये सब हुए कैसे, आए कैसे, तो उसका एक उदाहरण यह भी था कि जो रत्न वर्षाएं हुई हैं इतनी अधिक हुए थे कि उनको उठाने वाला कोई नहीं था और वे रत्न जो हैं पृथ्वी के गर्भ में समाविष्ट होते रहे। वे ही रत्न आज प्राप्त हो रहे हैं। रत्न गर्भा इस कारण से इस पृथ्वी का नाम पड़ा। कुबेर ने सौधर्मिंद्र के आदेश और आज्ञा का पालन किया। कुबेर कभी भी खाली नहीं आता है। कुबेर की परिभाषा शास्त्रों में कही गई कि जिसके चारों ओर पोटलियां ही पोटलियां लटकती रहती हैं, वह कुबेर होता है।
पोटली, लेकिन कागज की नहीं। अच्छा है प्लास्टिक के, वे घर में छोड़ करके आ गए थे, लेने जा रहे हैं। और अपने यहाँ के कुबेर बोले अब कल से ऐसी ही हम अपनी मुद्रा बना करके आएंगे, थैला नहीं थैलियां थैलियां भर करके लाएंगे। अरे ये नकली नोट तो नहीं है बंदो, कुबेर तो बहुत अच्छे हैं। आखिर में स्वधर्म इंद्र की खजाना ही तो लुटाना है, अपना खजाना लुटाएं। स्वधर्मेंद्र ने, कुबेर ने एक ऐसी रत्न वर्षा की। बंधो बतलाते हैं, जब भगवान ऋषभदेव 6 माह व्यतीत हो गए, गर्भ कल्याण का वह पावन पुनीत दिवस आ गया। आषाढ़ वदी दोज का वह दिन था, और आषाढ़ वदी दोज के दिन तो अयोध्या की छटा ही बदल गई, वहां का सारा रूप रंग ही बदल गया। ना जाने वहां ऐसा क्यों दिव्य प्रकाश होने लगा। वहां पर बिना बिजली की बिजली जैसी जलने लगी और इतनी आभा बिखेरने लगी वह नगरी कि बतलाते हैं स्वर्ग के देवता भी उस अयोध्या नगरी को देखने के लिए आसमान में वह उतर आए। और वह अयोध्या नगरी तो एक स्वर्ग की, मानो वहां की इंद्रपुरी जैसी दिखने लगी और उससे भी अधिक रचनावंत दिखने लगी। मैं तो यही कहूंगा, बालिकाओं ने बहुत सारी रंगोली पूरी है, लेकिन महिलाओं ने बहुत सारी रंगोली पूरी है। जानकारी तो कल मिलेगी कि जब आपके लिए कितनी खुशी हुई, आपके यहाँ अयोध्या नगरी में तीर्थंकर महापुरुष गर्भ में आए और कल उनका जन्म कल्याणक होगा। जलूस चाहे आपकी गली से निकले अथवा ना निकले, लेकिन बंधो गली सजी रहे। मुझे पहला दिन यहाँ पर याद है, आज अपने यहाँ पथरिया से राजेंद्र गुरुजी और उनके साथ सारे समिति के लोग, कैलाश चौरसिया जी, भागचंद जी, सराफ जी आदि आए हैं। और जब हम लोग पथरिया में नगर प्रवेश था, वहाँ के नगर अध्यक्ष आदि सभी ने एक ऐसी सजा करके रखी थी। शाहगढ़ भी पीछे नहीं रहा, नगर प्रवेश भी शाहगढ़ का भी अपने आप में ऐतिहासिक था। और तब मुझे मालूम चला, जब मैं गलियों से निकला बाद में, तो मैंने कहा यह तो गली मेरे रास्ते में नहीं थी। लोगों ने कहा रास्ते में हो या ना हो, लेकिन हमारी खुशी तो बराबर थी और हम तो यही मान रहे थे कि महाराज हमारी गलियों से निकल रहे हैं। बंधो, भगवान का जन्म कल्याणक का दिन भी उससे भी बढ़ चढ़ करके था। सारी गलियां सजी हुई थीं, सारे मकान सजे हुए थे, द्वार द्वार पर भगवान जिनेंद्र के ऊपर रत्न वर्षा, पुष्प वर्षा हो रही थी और सारे चारों तरफ कहीं आरती उतारी जाती थी, कहीं मंगल गीत गाए जा रहे थे और कहीं जय जयकार की ध्वनि गूंज रही थी। ऐसी वह अयोध्या नगरी, जिस दिन तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याण हुआ, बंदो वही रात्रि थे। पूर्व रात्रि की बेला में माता मरु देवी और महाराज नाभि राय भी सहज मात्रा में उनके अंदर में प्रसन्नता थी। लक्षण शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस दिन किसी व्यक्ति के लिए सहज आनंद की अनुभूतियां होने लग जाएं, प्रसन्नता आने लग जाए, हर्ष और उमंग जगने लग जाए, समझ लीजिए उसके उस दिन उसके लिए कोई ना कोई बड़ा लाभ होने वाला है। और जिस दिन आपके मुख मुद्रा मिलान होने लग जाए, परिणाम खराब होने लग जाए,
आलस्य सताने लगे, दुख की अनुभूतियां होने लगे, समझ लीजिए आने वाला समय आपके लिए दुखदाई है, कोई ना कोई अशुभ का सूचक है, ऐसा सामुद्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। बंधो, आज तो महाराजा नाभि राय बड़े प्रसन्न चित्त थे, आनंद विभोर थे और मरु देवी से बार बार कह रहे थे कि मरु देवी, इतना आनंद तो मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं आया और इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। आज मैं पता नहीं ऐसा एहसास कर रहा हूं कि जिंदगी का सबसे बड़ा आज आनंद हुआ हो। मरु देवी वह नाभि राय को देखती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, आज तो ऐसा ही मुझे भी लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आनंद आज तक क्यों नहीं हुआ। चर्चा करते करते शयन कक्ष में चले गए और गहरी नींद में सभी नाभि राय और मरु देवी शयन करते हैं। अर्धरात्रि के पश्चात समय व्यतीत होता जाता है और बतलाते हैं अंतिम रात्रि, जिसे अपने यहाँ ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, प्रातः काल के सूर्य के उदय के पहले मरु देवी स्वप्न में 16 स्वप्न देखती है और जब 16 स्वप्न देखती है तो बंधु बतलाते हैं कि वह तो एक एक स्वप्न उसके लिए याद रह गया। आज के व्यक्ति के लिए एक ही स्वप्न याद नहीं रहता, लेकिन वह मरु देवी के लिए 16 स्वप्न याद रह गए। प्रातः काल की वेला में जब वह नित्य क्रियाओं से वह निवृत्त होते हैं और अपनी परिचारिकाओं देवियों से कहते हैं कि मुझे तो आज प्रातः काल की बेला में राजसभा में महाराजा नाभि राय के सन्मुख पहुंचना है और आज के स्वप्न के विषय में मेरी बड़ी जिज्ञासा हो रही है और इन स्वप्न के लिए तो मैं नाभि राय अपने नाथ से ही पूछूंगी। ध्यान रखिए, 2 प्रकार के स्वप्न होते हैं, एक शुभ स्वप्न होते हैं और एक अशुभ स्वप्न होते हैं। बतलाते हैं अशुभ स्वप्न को जगते ही सभी को सुना देना चाहिए, तो उसका अंश, उसका असर, उसका प्रभाव कम हो जाता है। स्वप्न शास्त्र में कहा शुभ स्वप्न जो है अपने इष्ट के लिए सुनाना चाहिए और यही कारण है मरु देवी ने उन स्वप्नों के लिए और किसी के लिए नहीं सुनाया। मरु देवी वे 16 स्वप्न वह अपने नाथ नाभि राय के लिए सुनाती हैं। नाभि राय महाराज एक एक स्वप्न को बड़े ध्यान से सुनते हैं और एक एक स्वप्न का समाधान देते हैं। बंधो, उन स्वप्नों को सुन करके नाभि राय प्रसन्न थे और उनके उत्तर को पाकर के तो मरु देवी भी आनंद विभोर थे, वह भी प्रसन्न चित्त थे। अंत में जाकर के मरु देवी ने कहा 16 स्वप्न देखने के बाद मुझे एक वृषभ के रूप में प्रतिछाया नजर आई और ऐसा नजर आया कि वह छाया मेरे मुख से उदरस्त हो गई हो। नाभि राय